दो ध्रुवीयता का अंत। आज हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत परिचय। यानी दो ध्रुवीयता यानी एक ध्रुव अमेरिका और दूसरा ध्रुव रूस, यानी ये दोनों ही विश्व में ये दोनों ही दो महाशक्तियाँ थी। अब देखते हैं अपन। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। मतलब शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। मतलब शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है, यानी बर्लिन की दीवार। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। यह दीवार को कब गिराया गया? बर्लिन की दीवार को 1989 में। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। इस दीवार गिरने के बाद यानी दूसरी दुनिया का पतन यानी समाजवाद और शीत युद्ध यानी 1991 में इसकी समाप्ति हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक लड़ा गया था, ये समाप्त विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया है। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक कर जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला, यानी अपने समाजवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ का यह चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। मतलब सोवियत संघ का विघटन किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, मतलब ये हुआ आम जनता की सामूहिक कार्रवाई से, यानी जनता की वजह से। अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी 1991 में। इस अध्याय में दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया की स्थिति का क्या हुआ। अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये भी चर्चा करेंगे हम। अब बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। यानी पूंजीवादी दुनिया यानी अमेरिका और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया है। यानी बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ? 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया है। ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र में इसका कथा क्रम को सामने रखते हैं। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं, देखो यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार। अब यहाँ से सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यानी रूस में सन 1917 में समाजवादी क्रांति हुई और साम्यवादी सोवियत गणराज्य बाद में अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। ये क्रांति पूंजीवादी यानी निजी स्वामित्व के विरोध में हुई और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्थाओं को समाप्त करने, यानी ये निजी संपत्ति के विरोधी और समाजवाद को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्थाओं को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी कि सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य ने और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी।
मतलब सोवियत राजनीतिक प्रणाली रूस में कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से बचाया। मतलब पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे वो सोवियत संघ में शामिल हो गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इससे इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। मतलब जो देश रूस सोवियत संघ में शामिल हुए 8 देश, जो इनको राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को सोवियत संघ के अनुरूप तर्ज पर डाला गया। इन्हीं से समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। मतलब जो देश शामिल हुए उनको भी रूस यानी सोवियत संघ की तर्ज पर डाला गया। जैसे इस खेमे के नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य, इस खेमे के नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कई ज़्यादा विकसित थी। यानी सोवियत संघ की व्यवस्था अर्थव्यवस्था मतलब विश्व की तुलना में कई अच्छी थी शेष अर्थव्यवस्थाओं से। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें यानी इसके पास खनिज तेल, लोहा, इस्पात, याद रखने की बात है, मशीनरी आदि उत्पाद शामिल है। यानी खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ें उत्पादन वहाँ से होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम बुनियादी स्तर सुनिश्चित कराया। जैसे सरकारी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं एक तो उपलब्ध करवाए। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराई थी। बेरोजगारी नहीं थी रूस में, यानी बेरोजगारी नहीं थी सोवियत संघ में। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व होता है, यानी यहाँ निजी स्वामित्व का अभाव होता है, यानी राज्य का स्वामित्व होता है, राज्य हस्तक्षेप करता था। तथा भूमि और अन्य उत्पाद संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का था, यानी सारा सोवियत संघ पर राज्य का ही नियंत्रण था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई, नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हो पाएगा। लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों एवं कार्टूनों में व्यक्त करते थे। यानी सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, यानी नौकरशाही का जो इसका हस्तक्षेप होता चला गया। इसमें लोग सीधे तो नहीं कर सकते थे, वो चुटकुलों या कार्टून या कविताओं के माध्यम से कुछ व्यक्त किया करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। यह सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाब नहीं था। यानी जब आपके क्वेश्चन आए कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो ये दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाब नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों के साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया। कितने गणराज्यों को मिलाकर? 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, यानी रूस भी शामिल था इसमें सोवियत संघ में, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित एवं दमित महसूस करती थी। अब दूसरी बात ये है,
हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबरी की टक्कर दी। फर्स्ट नंबर पे है ये। इसका कारण समय समय पर उसने अमेरिका छोड़ की, इसलिए उसका विघटन का कारण हुआ, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होड़ के कारण। यानी अमेरिका से हथियार होड़ में उसके अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, पहली बात। और दूसरी बात ये है, सोवियत संघ ने सन 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई। यानी उसने सन 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारस्परिक लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उत्पादकता एवं प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। मतलब अब सोवियत संघ में खाद्यान्न बाहर से मंगाया जाने लगे। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लखड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। यानी अब सोवियत संघ के बारे में हमने पढ़ लिया।